जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीआरपीएफ का 84वां राइजिंग सेरेमनी डे। गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। करणपुर कोबरा बटालियन में आयोजित राइजिंग डे, 1000 से ज्यादा जवान परेड में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जगदलपुर से सीआरपीएफ का 84वां राइजिंग सेरेमनी डे। गृह मंत्री अमित शाह इस सेरेमनी डे में शामिल होंगे। करणपुर कोबरा बटालियन में राइजिंग डे आयोजित है, 1000 से ज्यादा जवान परेड में शामिल होंगे। बड़ी खबर जगदलपुर से इस वक्त की आपको बता दें, सीआरपीएफ का 84वां राइजिंग सेरेमनी डे। गृह मंत्री अमित शाह इस सेरेमनी डे में शामिल होंगे। करणपुर कोबरा बटालियन में आयोजित राइजिंग डे, 1000 से ज्यादा जवान यहां पर परेड में शामिल होंगे। तो जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के 84वें राइजिंग सेरेमनी डे में शामिल होंगे। करणपुर कोबरा बटालियन में आयोजित किया गया है राइजिंग डे और इस राइजिंग डे में परेड में 1000 से ज्यादा जवान शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगदलपुर से जीवानंद हल्दर जुड़ गए हैं। जी जीवानंद, क्या अपडेट है इस मामले में? केंद्रीय गृह मंत्री का क्या कार्यक्रम है और कितने बजे वो यहां पर पहुंचने वाले हैं? जी, निश्चित तौर पे आपको बता देना चाहूंगा कि सीआरपीएफ के राइजिंग 84वें के जो राइजिंग डे है आज यहाँ होने वाला है कोबरा बटालियन में, जिसके चलते जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो कल शाम को यहाँ कोबरा बटालियन में पहुंच गए थे और रात्रि विश्राम भी किए हैं। अब थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे के आसपास मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री जी आएंगे और इस परेड की सलामी देंगे। मैं सबसे पहले INS 24/7 की जो दर्शकों की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप मेरे देख सकते हैं जब पीछे जो सीआरपीएफ के जो टुकड़ी नजर आ रही है कि ये सैन्य टुकड़ी है। 8 टुकड़ियों में यहाँ पे परेड होगी। 8 टुकड़ियों के द्वारा जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनका जो परेड की सलामी दी जाएगी। साथ ही अब जो मेरे बाएं तरफ जो अब मंच आपको नजर आ रहा होगा, आप देखिए उस मंच से सीधा जो मंच आपको नजर आ रहा होगा उस मंच से सीधा संबोधन करेंगे गृह मंत्री जी। और इस ग्राउंड को इतनी भव्यता से सजाया गया है कि दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस परेड में करीबन 1000 से ज्यादा जवान जो है ये परेड में शामिल होगी और साथ ही यहाँ पर कई प्रकार की जो प्रदर्शन किया जाएगा। खास करके जो दिल्ली से 75 सदस्यीय जो डेयर डेविल्स की जो महिला की टीम पहुंच रही है वो साथ ही जो युद्ध कौशल के बारे में जो भी होगी वो युद्ध कौशल का भी प्रदर्शन करेंगे। सबसे खास बात यह है कि आज इस बस्तर में अमित शाह जी पहुंच रहे हैं और खास बात यह है कि जो नक्सल मोर्चा में जिन जवान आज बस्तर में नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, उस बस्तर में अगर इस तरह से राइजिंग डे यानी स्थापना दिवस अगर आयोजन हो रहा होगा तो बहुत खुशी की बात है और जवानों की जो हौसला वो बढ़ेगी। मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ जो तमाम जो देश के जो जितने भी बटालियन है, बताया जाता है कि जो सीआरपीएफ के करीबन 248 बटालियन यानी 3 लाख से ज्यादा सैन्य बल यहाँ मौजूद है और ये देश के सबसे अर्धसैनिक, देश ही नहीं पूरा दुनिया के सबसे बड़ी अर्धसैनिक के बल कहा जाता है ये सीआरपीएफ, जिसके राइजिंग यानी स्थापना दिवस जो वल्लभ भाई पटेल ने इस 1939 में इस बल का गठन किया गया था और इनके द्वारा देश के विभिन्न जगह पे अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है। ऐसे ही नहीं, चाहे वो लैंड ऑर्डर ड्यूटी हो, चाहे VIP ड्यूटी हो या चाहे नक्सली मोर्चे में हो, चाहे देश की सीमा पर हो, ये सीआरपीएफ के जवान की अहम भूमिका रही है। खासकर जो बस्तर में इस समय जो नक्सलियों से लोग जूझ रहे हैं, नक्सली का दंश झेल रहा है, उस नक्सल क्षेत्र में ये सीआरपीएफ की जो बल यहाँ पर ड्यूटी है और दिन रात नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बस्तर के लिए एक खास मौका है, खास दिन है जो इस राइजिंग डे पे केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं।
थोड़ी देर बाद ही इस गृह मंत्री जी यहाँ पर पहुंचेंगे और परेड की सलामी लेंगे। तो मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि आप इस ग्राउंड के तमाम जो दृश्य है वो दिखा दीजिए। देखिए परेड के पीछे जो कमांडर है वो यहाँ पर किसी आदेश के लिए वहां मंच तक पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि आज का जो दिन है खास है और इस खास दिवस पर जो आप देख सकते हैं ये परेड थोड़ी देर में ही शुरू होगी, क्योंकि जो कमांडर है वो इनसे अनुमति ले रहे हैं कि किस व्यवस्था से किया जाएगा। तो निश्चित रूप से बता देना चाहूंगा कि ये जो खास दिन है और थोड़ी देर बाद ही जो अमित शाह गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं और आने के बाद यहाँ की जो सलामी लेगी उसके बाद इस परेड की समापन की जाएगी। जी जीवनानंद, अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन की तैयारियों की बात करें तो किस तरीके की तैयारियां की गई हैं उनके आगमन के लिए? देखिए उनके आगमन के लिए बहुत इस प्रकार की तैयारी की गई है, क्योंकि ये सीआरपीएफ की राइजिंग डे है जिसका और देश के जो गृह मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं उसे देखते हुए करीबन 3000 से ज्यादा अधिक जो सुरक्षा बल तैनात किए गए। 3-4 लेयरों में उनकी सुरक्षा व्यवस्था है और साथ करके जो ड्रोन से रेकी किया जा रहा है, किसी प्रकार की कुछ घटनाएं ना हो, सब पर पैनी नजर रखा जा रहा है। इस परिसर में आने से पहले यहाँ इस सबको चेक किया जा रहा है और साथ ही इस जो परिसर की अगर परिकल्पना की जाए बहुत ही सुंदर यहाँ पर सजावट से लेकर हर चीज की एक चीज का ध्यान रखा गया है। खास करके सीआरपीएफ के जो डीजी है SL1000 वो इस पूरा कमान को अपने हाथों में ले रखा है और उनकी सुरक्षा को किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसीलिए देश भर से करीबन 3000 से ज्यादा जो जवान है, अधिकारी है, IPS है, IAS है, सभी को यहाँ पर ड्यूटी लगाया गया है ताकि सुरक्षा से लेकर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में कोई चूक ना हो। क्योंकि ये बस्तर में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। कारण यही है कि इस आयोजन में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसी को विशेष ध्यान रखा गया है। थोड़ी देर बाद इस परेड शुरू होने वाला है। तमाम जो टुकड़ियां, जो सैन्य दल की टुकड़ियां आपको नजर आ रहा है वो अपने ट्रैक पर खड़े हो गए हैं, सावधान पोजीशन में है और जो ऊपर आप देख रहे हो जो बिगुल की धुन, उस बिगुल की धुन जब बजेगी तब आप ये समझ लेना होगा कि आप जो मुख्य अतिथि है वो आने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बैंड का आप टुकड़ी दिखाई दे रहा होगा, बैंड के टुकड़ी के पीछे में जो आप दृश्य नजर आ रहा होगा ये जगदलपुर के जो महाराजा का जो किला है उस किला का दृश्य को दर्शाया गया है। क्योंकि बस्तर का ये जो किला है ये राजा पुरुषोत्तम देव यानी आज से सैकड़ों साल पहले बस्तर में जो राजा होया करता था राजा पुरुषोत्तम देव, उन्हीं के किला का ये परिदृश्य जो चित्र अंकित किया गया है। तो निश्चित रूप से पूरा बस्तर का परिकल्पना इस ग्राउंड के भीतर किया गया है ताकि जो भी इस परेड को निहार रहा है, देख रहा है, वो इस परेड के साथ साथ बस्तर के सभी कल्चर, सभी संस्कृति के बारे में वो जान सके। यही कारण है बस्तर में इस तरह की पहली बार जो आयोजन हो रहा है ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि बस्तर में इस तरह से आज तक कोई आयोजन नहीं हुआ है। हालांकि बस्तर नक्सलियों के नाम से बदनाम जरूर है, लेकिन बस्तर अब बदल रहा है। कारण यही है कि छत्तीसगढ़ में जो सीआरपीएफ की जो अहम भूमिका यहाँ बस्तर में अपने सेवाएं दे रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में ये नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के जो बस्तर अंचल में जो सीआरपीएफ के जवान के जो कैंप बसाए गए हैं वहां पर किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के जवान विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। सिर्फ नक्सली से नहीं, वहां पर डेंगू, मलेरिया, तमाम तरह की परेशानियों को झेल रहा है। क्योंकि जब जवान बीमार पड़ जाता है, चाहे उसको अपने कैंप तक लाने के लिए भी समय नहीं होता है। तो यही भी विपरीत परिस्थितियों में ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सम्मान की बात है, बस्तर के लिए एक गौरव की बात है। गौरव की बात इसलिए कहा जाएगा क्योंकि बस्तर में ये इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं कि आज बस्तर जो है नक्सल मुक्त होते जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज का जो दिन है बहुत ही खुशी का दिन कहा जाएगा और बस्तर के लिए एक गर्व का दिन भी कहा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जीवनानंद, तमाम जानकारी हमें बताने के लिए। तो जीवनानंद हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया जीवनानंद, जगदलपुर से तमाम जानकारी हमें बताने के लिए। तो सीआरपीएफ का 84वां राइजिंग सेरेमनी डे आयोजित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में इस समारोह में पहुंचने वाले हैं और उनके आगमन को लेकर यहां पर खास तैयारियां की गई हैं।
आपको बता दें कि सीआरपीएफ के 84वें राइजिंग सेरेमनी डे का जगदलपुर में आयोजन किया गया है। परेड कमांडर के आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय, बल के महानिदेशक महोदय एवं परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को लेकर धीरे धीरे परेड की ओर आगे बढ़ता हुआ। बाईं ओर के दर्शकों ने जोरदार तालियों से अभिनंदन किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को श्रीमती कुसुमबेन और श्री अनिल चंद्र शाह के एक संपन्न गुजराती परिवार में हुआ। अमित शाह सच्चे अर्थों में उदयमान नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। राष्ट्र के प्रति उत्साह, प्रेम और गौरव की भावना के साथ समर्पित होकर आप सदैव जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपके कर्मठ व्यक्तित्व एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता अतुलनीय है। देश की एकता, अखंडता एवं चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु आप सदैव प्रयत्नशील हैं। छात्र जीवन से ही आप व्यक्ति एवं समाज को केंद्र मानकर नागरिकों की सेवा करते आ रहे हैं। आपकी संगठनात्मक कार्यकुशलता एवं नेतृत्व क्षमता का परिणाम है कि आज भारत विश्व पटल पर एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में उभरा। आपने देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में शांति स्थापना के साथ विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर आम जनमानस के हृदय में एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को यथार्थ में परिवर्तित किया। और आज छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में दृढ़ निश्चय और पौराणिक इरादों के साथ वामपंथी उग्रवादियों को हिंसा की राह छोड़कर राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु प्रयत्नशील है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की उपस्थिति में तो सीआरपीएफ के 84वें राइजिंग सेरेमनी डे में गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृहमंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे हैं
और कार्यक्रम में अमित शाह शामिल हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनकी अगवानी में उनके स्वागत के लिए तैयारियां की गई थी और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। सेना के कंधे से कंधा मिलाया है, धरती के स्वर को हमने फिर से जन्नते कश्मीर बनाया है। तोड़ दाल आतंक के तिलिस्म को हम ही ने लाखों बेगुनाहों को मुख्य धारा में लाया है। हम ही है जिसने आतंक से संसद भवन को बचाया है। हमने आस्था केंद्र अयोध्या के हमलावरों को निपटाया है। हम ही है जिसने देश को खंडित होने से बचाया है। हर क्षण हर पल हम तत्पर हैं, भारत के भार परस्पर है तिलक मस्तक पवित्र संकल्प, सपूत हम धरती पर हैं। हम देश के रक्षक, आंतरिक सुरक्षा प्रवर्तक सरदार पटेल की दूरदर्शिता के प्रतिफल हैं। हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हैं। हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सभी टुकड़ियों के निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंच पर पधार चुके हैं। आज हमारे लिए अत्यंत ही गर्व एवं खुशी की बात है कि बतौर मुख्य अतिथि श्री अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करे श्रीमान। परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि से परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्राप्त की गई। परेड कमांडर का अपने स्थान की ओर प्रस्थान। दो आदेश पूर्व दो श्रृंगी उठे प्रभाती राग महान, तीनों काल ध्वनित स्वर में जागे सुप्त भुवन के प्राण। गत विभूति भावी की आशा ले युग धर्म पुकार उठे, सिखों की घन अंत गुफा में जागृति की हुंकार उठे। में तूफानों में अमर संख्यक बलिदानों में उन्नत मस्तक चौड़ा सीना पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी संकल्प के साथ परेड कमांडर श्री सूरजपाल वर्मा कमांडर परेड को नेतृत्व प्रदान करने के लिए परेड के शीर्ष पर। This majestic arena, the bust of Latio Chandra, shall witness the echoes of unity, the march of solidarity, the roar of success, and an exhibition of confidence, the tingling of a new dawn, a new era, its glorious past, bridging the bright future ahead as we celebrate completing 84 years of CRPF. राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, जोश से चढ़े सीने, गर्व से उन्नत मस्तक, अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसलों के साथ परेड के दस्ते सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। मेरा आपसे अनुरोध है, परेड के मध्य में चल रही हमारी आन बान और शान के प्रति केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं रैपिड एक्शन फोर्स निशान जब आपके सामने से गुजरे तो आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर शांति का पाठ And today we celebrate the spirit of Indianness that has inspired. एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रदर्शन, तालमेल, एकाग्रता और संयम का अनूठा विंब।
देशभक्ति और गौरव को चरितार्थ करती यह परेड भारतीय संस्कृति की विरासत लिए विविधता में एक रूपता का प्रदर्शन, एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रदर्शन, तालमेल, एकाग्रता और संयम का अनूठा बिंब। देश के हम हैं रक्षक, जान भी दे दें बेशक। सीआरपीएफ बैंड द्वारा बजाई जा रही इस धुन पर परेड की दस्ते डंके की चोट को अपनी कदमों तले दबाते जी, गृह सचिव भारत सरकार श्री पंकज कुमार जी, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अशोक जुनेजा जी, महानिदेशक छत्तीसगढ़ पुलिस श्री कुलदीप सिंह जी, पूर्व महानिदेशक सीआरपीएफ और आज सीआरपीएफ परिवार के उपस्थित सभी परिवारजनों, बच्चों और प्यारे जवानों, सबसे पहले सीआरपीएफ जैसे महान संगठन की 84वीं वर्षगांठ पर
मैं देश भर में स्थित सीआरपीएफ के हर जवान को, हर अधिकारी को और उनके परिवारजनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं जब 84वें स्थापना दिन के दिन बस्तर में यहां खड़ा होकर आप लोगों के बीच बोल रहा हूं, उस वक्त सीआरपीएफ के स्वर्णिम इतिहास को लिखते लिखते 2249 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं आज इस मंच से कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सीआरपीएफ के वो सभी 2249 जवानों को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारजनों के साथ हमारी एकता और उनके साथ खड़ी रहने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराता हूं। इसके साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को निर्धारित करने हेतु अपनी ड्यूटी करते करते जो शहीद हुए हैं, ये देश भर के 36,000 से भी ज्यादा अलग अलग पुलिस बलों के जवान को भी मैं श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज सीआरपीएफ की स्थापना और वामपंथी उग्रवाद की समस्या की शुरुआत के तो सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस में अमित शाह शिरकत कर चुके हैं। परेड की सलामी उन्होंने ली। वामपंथियों के लिए खासतौर से वो कहते हुए भी नजर आए हैं, खात्मा जो है वो जल्द से जल्द होगा। वहीं उन्होंने वीरों का सम्मान किया। अब इसके बाद थोड़ी देर में जाबाज जो है वो स्टंट शो भी दिखाएंगे। पूरा जो बस्तर इलाका है वो छावनी में तब्दील हुआ है। 84वां स्थापना दिवस सीआरपीएफ अपना मना रही है। करणपुर कैंप में कोबरा के बटालियन के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम शुरू हो चुका लड़ाई है, विजय के अंतिम पड़ाव पर जो खड़ी हुई दिखाई पड़ती है, इसकी नींव में आपके परिजनों के सर्वोच्च बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बलिदान से ही ये स्वर्णिम अक्षरों में विजय गाथा लिखी जानी है, इसका पूरे देश को संज्ञान है। मैं हृदय से उन सभी को नमन कर मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मित्रों, चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के अंदर पल पल सजग रहते हुए, वीरता प्रदर्शित करते हुए जवानों ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना हो। हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का हमेशा काम किया। तो हमेशा सीआरपीएफ ने आदिवासियों तक विकास पहुंचाया है। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे हैं, जिस तरह से सीआरपीएफ अपना 84वां स्थापना दिवस मना रही है और इस बीच जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए। लगातार सीआरपीएफ जिस तरह से शौर्य और ताकत का परिचय देती आई है शुरू से लेकर आज तक, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो बस्तर इलाका हो, यहां पर खास तौर से वो कह रहे हैं कि विकास गाथा जो है वो सीआरपीएफ ने लिखी है। तो ये कार्यक्रम चल रहा है करणपुर कैंप में कोबरा के 201, 204 बटालियन के परेड ग्राउंड में। इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो आयोजित हुआ है। इस बीच गृह मंत्री ने परेड की सलामी भी ली है। जवानों का हौसला अफजाई जो है वो लगातार कर रहे हैं और कुछ ही देर में आपको बता दें डॉग शो जो है वो शुरू हो जाएगा। बाइक से स्टंट, नाट्य रूपांतरण करके फोर्स के कामों को भी दिखाया जाएगा। पूरा इलाका आपको बता दें, बस्तर का ये पूरा इलाका आप जो देख रहे हैं वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। तो 2 दिवसीय दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री का और कल से लेकर आज तक जो तमाम कार्यक्रम हैं वो लगातार हो रहे हैं। तो बता दें 10:30 तक ये कार्यक्रम जो है वो चलता रहेगा। भाषाएं मजबूत होगी। इस क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों को अपनी ही भाषा में देश और दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है इसके समाचार सीधे मिल पाएंगे। इससे देश और दुनिया के साथ उनका संपर्क और उनकी जानकारी भी समृद्ध होगी, इसका मुझे विश्वास है।
आज यहाँ पर नारी शक्ति थीम पर आयोजित सीआरपीएफ महिला मोटरसाइकिल का फ्लैग इन का भी कार्यक्रम है। इस 75 महिला जवानों ने 38 मोटरसाइकिलों के साथ 9 मार्च 2023 से लेकर 1848 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आज यहाँ पर आए हैं। वो नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं और उनके शौर्य से पूरे देश भर के अंदर महिला शक्ति का सशक्तिकरण हुआ है और सीआरपीएफ का भी। तो नारी शक्ति का भी सम्मान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए हैं। जिस तरह से 1848 किलोमीटर की जो बाइक यात्रा महिलाओं ने की है, उसे लेकर उन्होंने कहा कि नारी शक्ति जो है वो लगातार प्रबल हो रही है। तो आदिवासियों के उत्थान विकास के लिए जिस तरह से सीआरपीएफ काम कर रहा है, सेना के शौर्य को सलामी, जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसमें महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। 1848 किलोमीटर की यात्रा का आगाज बाइक के माध्यम से हुआ है। स्थापना हुई, परंतु आज की सीआरपीएफ का पुनर्जन्म हमारे लौह पुरुष और पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के हाथ से हुआ। 28 दिसंबर 1949 को सरदार पटेल जी ने इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो आज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गौरवमयी पर्याय है, उसको रखा गया। 19 मार्च 1950 को उन्होंने इस बल को मेरे सामने जो निशान खड़ा है, गर्व के साथ हम लोगों के सामने है, वो निशान को प्रदान करने का काम किया और एक बटालियन से शुरू हुई सीआरपीएफ आज 246 बटालियन, 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 परिचालन रेंज और 42 प्रशासनिक रेंज के साथ 3.25 लाख से ज्यादा नफरी के साथ देश का सबसे बड़ा सीआरपीएफ है। इसका हम सभी को गौरव है। मैं हमेशा आज सीआरपीएफ के जवानों को कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा भी देश के किसी भी कोने में उपस्थित होता हूं और किसी अप्रिय घटना का समाचार आता है और साथ में ही जब आता है कि वहां पर सीआरपीएफ पहुंच रही है, तो मैं निश्चिंतता के साथ अपने आगे के कार्यक्रम को चालू रखता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि एक बार सीआरपीएफ वहां पहुंचने के बाद गलत मंसूबे वाले सारे लोगों को नसीहत करे बगैर सीआरपीएफ का जवान वापिस नहीं लौट सकता। ये भरोसा पूरे देश की जनता को है और मैं आज देश की जनता की ओर से आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आंतरिक शांति और आंतरिक सलामती, ये दोनों के लिए देश की जनता का संपूर्ण भरोसा इस बल पर है और वो आपके साहस और शौर्य के आधार पर ही निर्मित हुआ है। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सेना का मुकाबला करते हुए एक अदम्य साहस और बलिदान की भावना का परिचय देते हुए सीआरपीएफ के जवानों ने शहादत दी और वो शहादत को अमर रखने के लिए कृतज्ञ देश ने 31 अक्टूबर को ही पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाने का निर्णय किया। वो सीआरपीएफ और देश के गृह मंत्री दोनों के लिए बहुत गौरव का विषय है और आज नरेंद्र मोदी जी ने चाणक्यपुरी में भव्य राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाकर हर 21 अक्टूबर को वहां शहीद पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम और पूरे वर्ष देश भर के स्कूली बच्चों को देश भर में शहीद हुए वीर जवानों का परिचय कराने का एक स्मारक बनाया है। वो हम सब के लिए गर्व का विषय है। 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ ने कच्छ के रेगिस्तान में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना का बहादुर से मुंह तोड़ जवाब दिया और इसीलिए 9 अप्रैल को पूरा देश शौर्य दिवस के रूप में 9 अप्रैल को मनाना है। पुलिस दिन
तो 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे हैं। उनका ये कहना है कि सीआरपीएफ लगातार आंतरिक शांति, आंतरिक सलाहकार जिस तरह से सहयोग देती है, उन सभी के सहयोग से ये सब संभव हुआ है। तो बता दें, सीआरपीएफ जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अभी आप सुन रहे थे, उनका भी कहना है कि आंतरिक शांति, आंतरिक सलाह के रूप में अमृत महोत्सव मनाने के लिए 15 अगस्त को 25 लाख से ज्यादा तिरंगा हर घर पर, हर ऑफिस पर फहराकर सीआरपीएफ ने जनता के उत्साह के साथ अपने आप को जोड़ने का काम किया है और अपना आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा का पालन करने का पूरा प्रयास किया है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सीआरपीएफ के आधुनिकीकरण के लिए बहुत ध्यान दिया है। सिर्फ 22-23 में 14 परियोजनाओं को पूरा कर दिया गया है। जगदलपुर में ट्रॉमा सेंटर, बटालियनों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना, इसके लिए 4309 करोड़ रुपया टोटल सीआरपीएफ के लिए खर्च किया गया है। आयुष्मान सीएपीएफ से 35 लाख से अधिक आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड वितरित किए गए हैं और देश भर के 24,000 अस्पतालों को सीआरपीएफ के जवान और उसके परिवारजनों को लिए खुला रखा गया है। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाने के लिए लगभग 11,000 मकान बन चुके हैं और अधिक 28,500 मकान सीएपीएफ के लिए बनाने का काम जारी है। इसके साथ साथ सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल के माध्यम से लगभग 2,17,000 सभी सीएपीएफ के जवानों का पंजीकरण हो चुका है और यही एक घटना से हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में एक भी नया मकान बनाए बगैर 13% की वृद्धि हुई है। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के उपयोगिता का उदाहरण है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत हर माह 3,000 रुपया लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 2,500 रुपया जारी किया जा रहा है और केंद्र सरकार की सीटों में 26 एमबीबीएस और 3 बीडीएस सीटों का आरक्षण भी सशस्त्र बलों के लिए करने का काम भारत सरकार ने किया है। मित्रों, आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब आपके गौरवमयी इतिहास से पूरा देश आपको बड़ी आशा और संतुष्टि के साथ देख रहा है। मैं सीआरपीएफ के जवानों को यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आपके हर दुख के अंदर, आपकी हर सुविधा के अंदर उसको कम करने के लिए आपके साथ खड़ी है। देश की जनता गर्व के साथ, संतोष के साथ और आशा के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आपके सामने आस लगाकर देख रही है। जिस प्रकार का 84 साल का गौरवमयी इतिहास है, उसी इतिहास को आप दोहराते रहेंगे और सुदृढ़ करेंगे और संपूर्ण वामपंथी उग्रवाद के सफाये तक इस क्षेत्र के अंदर हम तन्मयता के साथ मां भारत की के लिए काम करते रहेंगे। यही आप सभी से अपेक्षा है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए देश आपसे आस की नजरों से देख रहा है। सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस ये कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और अपने संबोधन में खासतौर से वो कहते हुए नजर आए हैं कि केंद्र की जो तमाम योजनाएं हैं वो सीआरपीएफ के लिए हैं। केंद्र जो है वो लगातार उनके साथ खड़ा है और देश की आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखने वाली सीआरपीएफ के लिए उन्होंने सलामी भी दी। उन जवानों का स्वागत सत्कार भी खासतौर से वो करते हुए नजर आए हैं और खुद उनका भी स्वागत जो है वो अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। नॉर्थ सेक्टर, मणिपुर, नागालैंड सेक्टर, कोबरा सेक्टर, साउथ सेक्टर, वेस्ट बंगाल सेक्टर, छत्तीसगढ़ सेक्टर के जवानों ने परेड की है। इसी बीच गृह मंत्री ने परेड की सलामी भी ली। शहीद जवानों की पत्नियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अमित शाह ने 84वें वर्षगांठ पर सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर बधाई दी और 2249 शहीद जवानों पर दुख जताते हुए श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने कहा है कि बस्तर में खड़ा होकर आप लोगों के बीच बोल रहा हूं। शाह बोले, आज नक्सलियों का जो खात्मा हो रहा है ये सीआरपीएफ की बदौलत है। सीधी तस्वीरें आपको करणपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर जगदलपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है। सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस के मौके पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें 2249 जवानों को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है। इसके अलावा देश भर के 36,000 जवानों को भी श्रद्धांजलि दी है। और 6 लाइनों से आगे बढ़ी हुई जमीन के अंदर छिपाए गए आईडी की पहचान कर लेती है। अब इसको सुनिश्चित